नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। गुड न्यूज टुडे पर हमारे खास शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, जो कल यानी 6 अक्टूबर को पड़ रही है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को धरती पर अमृत की वर्षा होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूर्णिमा तो हर महीने में एक बार आती है और फुल मून यानी पूर्ण चंद्र का दीदार भी होता है। लेकिन शरद पूर्णिमा की बात ही कुछ और है, क्योंकि इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होती है। आज हम अपने इस खास शो में आपको दिखाएंगे इस बार की शरद पूर्णिमा क्यों है खास और इससे जुड़े हैं कौन से अनूठे संयोग। साथ ही आज आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा की महिमा और इस अवसर पर जीवन में खुशहाली लाने के लिए कौन से उपाय करें, तो ये भी जानेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस बार शरद पूर्णिमा पर कैसे आएगा सौभाग्य और बरसेगा अमृत। वैसे तो आसमान में हर रात चांद का दीदार होता ही है, लेकिन साल में एक बार फिर से अवसर आ रहा है जो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही घंटों बाद वह तिथि आ रही है जब आकाश में चंद्रमा का सबसे अलग, अत्यंत अलौकिक और दिव्य दर्शन होगा। सोमवार को शरद पूर्णिमा की पावन तिथि है, जब चंद्रमा अपनी पूरी भव्यता के साथ धरती पर नजर आएगा। सोमवार की इस रात को चांद बिल्कुल अलग नजर आएगा। ये चांद बेहद खास होगा क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की रात होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस खास तिथि पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिसके कारण उसका आकार बहुत बड़ा, स्पष्ट और अनूठा दिखाई देता है। मान्यता है कि इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत के गुण समाहित हो जाते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें इस तिथि को विशेष रूप से शांत और ठंडी होती हैं, जो मानसिक तनाव को दूर करने में मददगार होती हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांद की अद्भुत रोशनी यानी चांदनी में विशेष ऊर्जा होती है, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि इस रात को चंद्रमा अपनी चांदनी के लिए धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के तले रखे गए दूध या खीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। विविध संस्कृतियों वाले भारत देश में शरद पूर्णिमा के साथ जुड़ी परंपराएं विभिन्न राज्यों में थोड़ी थोड़ी अलग भले ही हों, लेकिन भावना एक जैसी, जिसमें आस्था, आरोग्यता और आनंद के भाव खुले मिले हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और कुछ राज्यों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजागरा और लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाया जाता है। बंगाल में शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को रात भर जाग कर जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी झोली भर जाती है। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि हासिल करने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात से ही शरद ऋतु यानी सर्दियों की शुरुआत होती है, तो मौसम का मिजाज बदल जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है। लिहाजा ऋतु परिवर्तन के ख्याल से भी यह तिथि काफी अहमियत रखती है। शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं में पूर्ण चंद्र का दर्शन केवल आकाशीय और खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये पर्व उन परंपराओं में से एक है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। तो आप भी आस्था और विश्वास की इस परंपरा के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने जीवन में शीतलता और खुशहाली का संचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस वर्ष इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिनसे लोगों को काफी लाभ हो सकता है। जीवन में अमन, चैन और समृद्धि का रास्ता खुल सकता है। कौन से हैं संयोग और इनके जरिए क्या बदलाव आ सकता है व्यक्ति के जीवन में, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चंद्र देवता के दर्शन से जुड़े एक से बढ़कर एक योग बन रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग। बरसों बाद ऐसा पावन अवसर आया है जब चंद्र देवता अमृत के साथ साथ खुशियों की भी बरसात करेंगे और लोगों के जीवन में नए उत्साह, उमंग
और उल्लास का संचार होगा। असल में इस बार सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई उत्तम योग बन रहे हैं। ज्योतिषविदों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसे दुर्लभ संयोग बरसों बाद बन रहे हैं, जिनके कारण लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, अंधकार छंटेगा और उजियाला फैल जाएगा। क्योंकि इस वर्ष शरद पूर्णिमा सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं, बल्कि ज्योतिष और पंचांग के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम मानी जा रही है। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग भी बनेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस तिथि को उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो यदि आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की तिथि सबसे उपयुक्त रहेगी। इतना ही नहीं, इस वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर ग्रहों की स्थिति भी काफी लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। वहीं मीन राशि में चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे। यह भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा ऐसे दिन पड़ रही है जो भगवान शिव का भी प्रिय दिन है और महादेव की कृपा पाने का दिन है। इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जिसे मन का कारक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देवता खुश होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए इस तिथि पर सुबह सुबह स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करना, बेलपत्र अर्पित करना और महादेव के मंत्रों का जप करना काफी लाभदायक माना जा रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का काफी महत्व है। इसलिए इस तिथि पर सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। खास बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले सूर्य और चंद्र संयोग से व्यतिपात योग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग का खास महत्व है। कई राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पिता, आत्मविश्वास, सेहत और सरकारी नौकरी आदि का दाता माना जाता है। जबकि चंद्रदेव व्यक्ति के मन, मानसिक स्थिति, जीवन के सुख, अच्छी वाणी और माता से रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि पूरे साल भर में 12 बार आती है और देश दुनिया में लोगों को महीने में एक बार पूर्ण चंद्र के दर्शन जरूर होते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में आश्विन महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन आराधना करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और धन की कमी दूर होती है। तो इस बार शरद पूर्णिमा आपके लिए भी बेहद लाभकारी और फलदायी साबित हो सकती है। तो अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए इस अवसर पर चंद्र देवता को प्रसन्न करने और इस तिथि पर बन रहे दुर्लभ शुभ संयोगों का लाभ लेने का मौका आप भी मत चूकिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सनातन परंपरा में शरद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है ही, इसका खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व भी है। इस तिथि को चांद की अनूठी स्थिति इंसान के जीवन के लिए कितनी फायदेमंद बनाती है, इसका जिक्र शास्त्रों पुराणों में भी मिलता है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूर्णिमा के अवसर पर चांद की स्थिति धरती और धरती पर रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से लाभकारी होती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
शरद पूर्णिमा के अवसर पर चांद की ऐसी अनुपम छवि देखने की भला किसकी इच्छा नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी रात हर किसी को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती है। चमकीली, खिली हुई और बेहद खूबसूरत चांदनी वाली ऐसी रात शरद पूर्णिमा के अलावा शायद ही किसी और पूर्णिमा के अवसर पर नजर आए। अब चांद पूरी चमक के साथ अपनी रोशनी बिखेरता है। माहौल इतना शांत और मनमोहक हो जाता है जिसकी छटा देखने लायक होती है। वैसे तो चंद्रमा की ये मनोहारी स्थिति हमेशा कवियों की कल्पना का केंद्र रही है, लेकिन शास्त्र, पुराणों के ज्ञाता, ज्योतिषी और खगोलविद भी अपने तरीके से इस पर मंथन करते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार चंद्रमा ऐसे रूप में नजर आता है जिसकी बड़ी महिमा और महत्ता मानी जाती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को साल भर में लगने वाली हर पूर्णिमा से अलग और खास माना जाता है। अलग अलग तरीके से इसकी अहमियत पर विचार किया जाता रहा है। असल में शरद पूर्णिमा ऐसे समय में आती है जब मौसम बदल रहा होता है। गर्मियों के बाद मौसम में बदलाव की शुरुआत इसी पूर्णिमा से होती है। इस समय वातावरण में ठंड महसूस होने लगती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण खगोलीय और वैज्ञानिक कारण हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के अलग अलग शरद पूर्णिमा से जुड़े दूसरे अहम पहलुओं को भी समझा जा सके। शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इसीलिए इसकी किरणें सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इस रात चंद्रमा की किरणों में अंतरिक्ष से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को कम करती हैं। लिहाजा शरद पूर्णिमा गर्मी और बरसात के मौसम के बाद व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थिति में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनाई जाने वाली खीर और उसके सेवन का भी धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ बड़ा औषधीय महत्व माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों के तले रखी गई खीर अमृत तुल्य होती है। खीर में मौजूद दूध में लैक्टिक एसिड और चावल में स्टार्च होता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में मौजूद इन तत्वों में अधिक पौष्टिकता आती है। शरद पूर्णिमा की रात खीर को चांदनी में रखने के बाद इसके सेवन से शरीर को शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। खीर के जरिए व्यक्ति, शरीर और मन दोनों पर चंद्रमा की किरणों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, साथ ही पाचन तंत्र में भी सुधार होता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात में बनाई गई खीर को चांदनी में रखने के बाद अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा की किरणों की मौजूदगी में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान से बहुत लाभ होता है। इससे मनुष्य के शरीर में अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। लिहाजा सेहत के लिए शरद पूर्णिमा की तिथि बहुत लाभदायक मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रमा से जो अमृत युक्त तेज पृथ्वी पर किरणों के जरिए पहुंचता है, उसमें औषधीय गुण होते हैं। उन्हीं किरणों से धरती पर अन्न, जल और वनस्पतियों की पुष्टिकारक और औषधीय क्षमता आती है और औषधियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को अमृत की वर्षा होती है। गर्मी और बरसात के बाद का ये ऐसा मौसम है जब बहुत से इलाकों में प्रदूषण भी आमतौर पर कम होता है। तो इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप भी चंद्रमा की किरणों से दिव्यता और शुभता की संजीवनी ग्रहण कीजिए, अलौकिक अमृत का आनंद लीजिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवादिदेव महादेव का आभूषण है चंद्रमा।
जिसे शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो अपने इस खास शो में हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा से जुड़ी शरद पूर्णिमा की ऐसी दिव्य और शुभकारी तिथि के बारे में, जिसके बारे में मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं और कहते हैं कि इस दिव्य तिथि पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने भी निकलती हैं। एक छोटी सी पूजा और खीर का प्रसाद आपको दिला सकता है अच्छी सेहत, अपार धन और ढेर सारा प्रेम। तो चलिए आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की महिमा और उसका महत्व। श्री कृष्ण की महारास की पूर्णिमा, महाफलकारी है शरद पूर्णिमा। चंद्रमा की चांदनी करेगी अमृत वर्षा, खीर में समाएगी देवों की कृपा। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर देंगी वरदान। आ गई है मनोकामना पूर्ति की रात। शरद पूर्णिमा का मनोरम चांद, पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है चांद। सकारात्मक ऊर्जा वाली रात है शरद पूर्णिमा, जब चंद्रमा से होती है अदृश्य अमृत की बरसात। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। ऐसा चांद जिसकी किरणें धार्मिक मान्यताओं से पूर्ण हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें आपको सेहतमंद, धनवान, बाधाओं को छू मंतर कर देती हैं। शरद पूर्णिमा की महिमा अपरंपार है। मन्नतें पूरी, किस्मत चमकाने वाली, मनोकामनाओं की पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। दो प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दीपदान के साथ ही विशेष महत्व है तुलसी की पूजा का। माना जाता है शरद पूर्णिमा की तिथि पर तुलसी की परिक्रमा आपके ग्रहों की बाधाएं दूर कर देंगी। तो आइए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा के फलदायी प्रताप। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व ज्यादा है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है। चंद्रमा इस पूर्णिमा पर 16 कलाओं से युक्त होता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के वरदान देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम है। आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि चंद्रमा की अमृत वर्षा, धन और सुख प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी की पूजा अपार संपन्नता प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। यही वो समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है।
चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणें कई बीमारियां दूर कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं और खीर में चंद्रमा की किरणों के औषधीय गुण मिल जाते हैं। चंद्रमा केवल पूरे वर्ष में आज ही के दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन जो खीर 3 प्रहर चंद्रमा की रोशनी में रखकर और माता लक्ष्मी को अर्पण करने के पश्चात और शिव जी को अर्पण करने के पश्चात जो प्रसाद स्वरूप बांटने के बाद खाता है, उस व्यक्ति को आरोग्यता, लक्ष्मी, धन संपदा, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। पौराणिक मान्यता है कि खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। तो क्या है इसके फायदे, चलिए जानें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा की खीर को चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। ये खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत लाभ पहुंचाती है। शरद पूर्णिमा का चांद और खीर दिल के मरीजों और फेफड़े के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद है। खीर चूंकि चंद्रमा की चीज है, उसमें चावल, दूध और जल जितनी चीजें सब, और जो उसमें मीठा डलता है वो सब चंद्रमा की चीजें हैं। इसके स्वामी शिव हैं जो कल्याण देने वाले हैं। और सफेद वस्तु शुक्र और लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को भोग लगाने से मनोइच्छा, लक्ष्मी सब प्राप्त हो जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से होने वाली अमृत वर्षा की तैयारी अगर पहले से कर ली जाए तो यकीन मानिए जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जिनकी कुंडली में धन का कोई योग ही ना हो, इस दिन की पूजा से प्रसन्न माँ लक्ष्मी उन्हें भी धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखने से उसमें अमृत तत्व घुल जाते हैं। अमृत वर्षा की दिव्य तिथि शरद पूर्णिमा है। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग आपकी तमाम समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। समस्या चाहे धन से जुड़ी हो या सेहत से या फिर कोई और बड़ा संकट हो, शरद पूर्णिमा पर किए गए विशेष प्रयोग आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पूर्णिमा पर करें ईश्वर की भक्ति। माँ लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन शक्ति। सेहत की समस्याओं का होगा निदान। चंद्रदेव की उपासना से होगा कल्याण। माँ लक्ष्मी से जुड़े कुछ उपाय अगर शरद पूर्णिमा की शाम किए जाएं, तो धन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानकारों की माने तो इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चांदी की एक कम से कम 2 तोले की एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाएं और भक्ति पूर्वक उसको स्नान करके 16 मंत्रों से उसका आवाहन करके पूजन करके सौभाग्य चिन्ह के साथ में खीर का भोग अर्पण करा के दूध से स्नान कराएं और खीर का भोग लगाएं। पश्चात में अगले दिन वो खीर गरीबों में बांट के, सौभाग्यशाली महिलाओं में बांटने के पश्चात किसी ब्राह्मणी को अथवा ऐसा गरीब आदमी जिस कोई लक्ष्मी के समान धर्मपत्नी हो, जिसके घर में लक्ष्मी की कृपा भले ही ना हो धन की, लेकिन वो पवित्र आत्मा हो, उसको लाल वस्त्रों के साथ भेंट कर दें वो चांदी की प्रतिमा। आप ये समझिए कि मनोकामना, मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर धन पाने के लिए कैसे करें माँ लक्ष्मी की उपासना, गौर से देखिए। रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः का जाप करें। माँ लक्ष्मी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। बस उनसे सच्चे मन से अपनी बात पहुंचानी होगी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की तिथि पर माँ लक्ष्मी का अवतरण होता है और जहाँ धन की देवी होंगी वहाँ समृद्धि अपने आप आ जाएगी। माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की आप स्थापना करें। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। वही इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माँ से जुड़े कुछ खास उपाय करने से माँ की कृपा बरसती है।
शरद पूर्णिमा में देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं वो इस मौके पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं। इस दिन जहां एक ओर मां लक्ष्मी धन वर्षा करती हैं, वहीं कुछ विशेष उपायों से सेहत की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को भी मानसिक चिंताएं बहुत अधिक रहती हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की समस्या है, आज के दिन शाम के समय स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण करके और भगवान शिव को चांदी के बर्तन में खीर अर्पण करें और उसके पश्चात उसी चांदी के बर्तन में स्वयं प्रयास करें तो मानसिक रोग, चंद्रमा पीड़ित योग, चंद्र ग्रहण, चंद्र शनि का विषयोग या जिन लोगों को इस प्रकार का वो पड़ा हुआ है कि मन की गति खराब है, जिन लोगों का मन आत्महत्या की ओर लगातार बढ़ता रहता है, आज के दिन इस उपाय को करने से सारी चीजें दूर हो जाएंगी। रात के समय भगवान कृष्ण की विधिवत उपासना करके उन्हें खीर का भोग लगाएं। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाएं, तब उनकी उपासना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। सुबह जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही उत्तम होगा। इस खीर का सेवन भोर में सूर्योदय के पूर्व किया जाए तो उत्तम फलदायी होगा। शरद पूर्णिमा पर जब चांद अपनी चमक से अमृत वर्षा करेगा तो जीवन में उल्लास भर देगा। चंद्रमा की अमृत वर्षा में भीगने से मिलेंगे वो हर वरदान जिसकी चाहत आपको अपने जीवन में रहती है। तो आप भी शरद पूर्णिमा पर इन उपायों के जरिए अपने जीवन को धन धान्य से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी शरद पूर्णिमा के इस दिव्य और शुभकारी दिन से गहरा संबंध है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। लेकिन इस दिव्य तिथि पर कुछ विशेष सावधानियां भी ध्यान में रखना जरूरी है। जानिए शरद पूर्णिमा से जुड़े नियम और सावधानियां। शरद पूर्णिमा की तिथि प्रेम के लिए भी उत्तम है। जानकारों की माने तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को महारास रचाया था। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है जो आपको मन चाहे प्रेम का वरदान देता है। लेकिन इसके लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। शाम के समय राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को संयुक्त रूप से एक गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें या फिर मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। फिर मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रख लें। शरद पूर्णिमा से जुड़े नियमों और सावधानियों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। उस दिन विशेष तौर पे किसी प्रकार की हिंसा ना करें, किसी प्रकार की जीव हिंसा ना करें, किसी प्रकार के अपने भोजन भजन में आपत्तिजनक व्यवहार ना हो, किसी के प्रति मानसिक हिंसा भी ना हो, तो निश्चित आपको आपके मन की इच्छा पूर्ण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। इसी दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके अपने उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास ना भी रखें तो भी इसी दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो अच्छा होगा। अगर आप शरद पूर्णिमा का पूर्ण शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन नियमों और उपायों को ध्यान में जरूर रखिएगा। चंद्रमा की अमृत वर्षा की महारात्रि आपके जीवन को संवार देगी। तो इस बार शरद पूर्णिमा पर आपके जीवन में भी हो अमृत की वर्षा, इसी कामना के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।